की उन्नति नहीं हो तभी धूर्त लोग सत्ता में रह सकते हैं। मैं आरक्षण के विरोध में नहीं हूँ, मैं आरक्षण का प्रबल समर्थक। दलित का उत्थान तभी संभव है जब आप अटल जी के 3 चीज को सरकार स्वीकार, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे न्यूज पब्लिकेशन में। मैं हूं आपके साथ गुड्डू गहौल और आज आप सबों के बीच एक बार फिर से मैं अपने स्टूडियो के माध्यम से एक ऐसे शख्स से परिचय करवाने जा रहा हूं जो पेशे से वकील है। बात करने वाला हूं ब्रजेश कुमार सर हमारे बीच मौजूद हैं और आप सबको आज ये हर एक मुद्दे पे बात करने के लिए तैयार होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जिस प्रकार से बिहार में जातीय जनगणना को लेकर के विशेष चर्चाएं की जाती हैं, महादलितों को लेकर के भी चर्चाएं हमेशा बनी हुई रहती है। उन्हीं विषयों पे चर्चा करेंगे। इससे पहले हम सर से आप सबों को परिचय करवाना चाह रहा हूँ। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे न्यूज पब्लिकेशन पे। सर, मैं और आपके सारे फॉलोअर का जी सर, मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय स्वयं दर्शकों को ज़रूर बताएं। जी, मेरा नाम तो गुड्डू जी बता ही दिए और मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ ये भी बता दिए, और मैं बलिया अनुमंडल व्यवहार न्यायालय और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बेगूसराय में प्रैक्टिस करता हूँ मूल रूप से। मेरा क्वेश्चन ये है कि बिहार के जातीय सर्वेक्षण का वर्तमान परिस्थिति में सामाजिक प्रभाव पर आपकी क्या राय है? मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आज आज़ादी के 75 साल के बाद हमें जातीय सर्वेक्षण की ज़रूरत पड़ी। सदियों का एक दोष जो है उसे हम आज़ादी के बाद भी ढोते चले आ रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि ये दोष हमारे गुलामी काल से शुरू है, चाहे वो इस्लामिक गुलामी हो या फिर ईसाईयत गुलामी हो, यानी अंग्रेज का गुलामी। वर्तमान सत्ता इच्छित दल है, मैं राजनीतिक दल नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से राजनीति शब्द का अर्थ बहुत बड़ा है और बहुत ही पॉजिटिव रूप में है, क्योंकि राजनीति शब्द का अर्थ है कि राज व्यवस्था को उचित जगह और उचित रास्ते पर, यानी उचित तरीके से समृद्ध करने की जो नीति है उसको हम राजनीति कहते हैं जी। सच में अगर मुझसे पूछा जाए तो मेरे राय में ये गलत नहीं है, ये होनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी समाज में जो हमारे देश में जो बाहरी बौद्धिक जो आक्रमण होता है, जैसे माओवादी, इस तरह के जो आक्रमण हो रहे हैं, जरा उसमें गौर से आप देखिए, उसमें कौन लोग जा रहे हैं, उसमें उग्रवादी बनने के लिए कैसे लोग जा रहे हैं या आतंकवादी बनने के लिए कैसे लोग आ रहे हैं जी। तो उसको गौर से देखा जाए तो निश्चित रूप से आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं वही इस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं, वही चुनते हैं और अपने समाज को, अपने देश को, अपने राष्ट्र को क्षति पहुंचाते हैं। तो सही है, अगर इन लोगों को यही तरीका सूझा तो अच्छी बात है उन्नति के लिए। अगर मान लीजिए आरक्षण से अयोग्य लोगों को ला दिया जाए तो वो समाज की क्या सेवा करेगा जो उस लायक है ही नहीं। मैं आरक्षण के विरोध में नहीं हूँ, मैं आरक्षण का प्रबल समर्थक हूँ। मैंने पहले कहा कि जो गरीब लोग हैं वही भ्रष्ट रास्ते को अपनाते हैं और वही गलत रास्ते पर जाते हैं, तो जिस तरीके से भी उसको ऊपर करना हो वो चीज़ अपनाया जाए। यानी सर, आप जातीय जो सर्वेक्षण हो रही है उसके आप समर्थक हैं? जी बिल्कुल, मैं समर्थक हूँ, पूर्ण रूप से समर्थक हूँ। और सामाजिक प्रभाव इसका अगर सही रूप से उसे किया जाएगा और जो उद्देश्य है उसको अगर सही कार्यान्वित किया जाएगा तो समाज में इससे बुरा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, इससे अच्छा ही प्रभाव पड़ेगा। महादलितों की जो स्थिति बनी हुई है, आर्थिक एवं सामाजिक जो स्थिति है वो दयनीय स्थिति है, इसके असली जिम्मेदार कौन है और इससे सुधारा कैसे जा सकता है, इस पे आपकी क्या राय है? तो वर्तमान परिस्थिति में इतने होने के बाद भी, इतने कानून आने के बाद भी, इतना खर्च होने के बाद भी मैं समझ रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जिम्मेदार दलित समाज के दलित नेतृत्व हैं, जो उनका नेतृत्व कर रहे हैं, उसके जो लीडर हैं जी, वो नेतृत्व इसलिए जिम्मेदार हैं कि वो दलित के लिए नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, वो एक नया सामंत बनने के लिए नेतृत्व कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जो फॉर्मूला था कि शिक्षित हो और संघर्षशील बनो, उसकी परिभाषा, उसके भावार्थ, उसके मूल को ही बदल दिया है। दलित का उत्थान तभी संभव है जब आप अटल जी के 3 चीज़ को सरकार स्वीकार करें, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा। ये 3 व्यवस्था को फ्री कर दो। जिस प्रकार से अभी वर्तमान में एक बहुत बड़ा मुद्दा है अपने देश की, ज्वलंत मुद्दा आप उसे कह सकते हैं, मणिपुर को लेकर के,
और मणिपुर की जो मुद्दे हैं उन मुद्दों में बहुत सारी ऐसी लोगों की भावनाएं और विचार बन चुकी है कि हमारे देश के सरकार, चाहे वो पक्ष या विपक्ष के हो, वो लोग बात इजराइल फ़िलिस्तीन को लेकर के करते हैं और मणिपुर पर कभी चर्चा करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो उसको लेकर के सर मैं आपसे कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से वहाँ पे महिलाओं को निवस्त करके दौड़ाया जाता है, चाहे वो समुदाय से बिलोंग करता हो, वो अपने आप में सारे देशवासियों को झकझोर करके रख दिया है। उसमें सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा उसका मुख्य विवाद का कारण क्या है? इस तरह के कार्य हमारे मानव समाज को पशु बना देता है। ये सामुदायिक घटना बना दी गई है, लेकिन मैं इसे आपराधिक घटना समझता हूँ। हाँ। एक अपराध 10, 8, 20 लोगों ने किया और उसे 2 समुदाय से जोड़ दिया। जैसा कि मैंने न्यूज़ में देखा है कि एक अफवाह पर कि एक मैतेई समुदाय के महिला का बलात्कार कुकी समुदाय के लड़कों द्वारा किया गया, इस अफवाह पर, एक अफवाह था ये। जी, इस अफवाह पर यह घटना हुई और इसे सामुदायिक हवा दे दिया गया। तो अपराधी तो तभी समाज में जी सकते हैं जब समाज चलता रहे। समाज की उन्नति नहीं हो तभी धूर्त लोग सत्ता में रह सकते। सत्ता में धूर्त लोग तभी रह सकते हैं जब समाज चले। वरना अगर समाज की उन्नति शुरू होनी हो जाएगी तो ये सत्ता इच्छित जो दल हैं और इसके सारे धूर्त लोग जो हैं कोई सत्ता में नहीं रहेंगे। इसी का नतीजा है इसको एक सामुदायिक हवा दे करके और ये परिस्थिति में ला दिया गया। झगड़ा मूल रूप से ये हो रहा है कि मतई जाति सरकार से, मतई समुदाय के लोग सरकार से आधिकारिक रूप से खुद को जनजातीय घोषित करने का आंदोलन छेड़े हुए, जिसका विरोध सड़क पर कुकी और नागा लोग कर रहे हैं। अच्छा, कुकी ज़्यादा कर रहे हैं, चूँकि वहाँ 47% कुकी